नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो डिलीवरी के स्टॉक से जुड़ी हुई है। डिलीवरी के स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 68% से बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एयर ऑन एयर बेसिस की बात की जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर के दौरान 91 करोड़ रुपीस रहा है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल रहा है। साथ ही कंपनी की जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो भी इंप्रूव होती नजर आई है। रेवेन्यू की बात करें इस क्वार्टर के दौरान तो ये 5% से ज्यादा ग्रो होकर 2294 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ये भी 14% से ग्रो होकर 208 मिलियन तक पहुंच गई हैं। इसके बाद देखिए JSW सीमेंट का जो आईपीओ है इसके लिए प्राइस बैंड फिक्स हो चुका है जो है 139 से 147 रुपीस पर शेयर। ये जो आईपीओ है ये 7 अगस्त से ओपन होगा और 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी टोटल 3600 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने वाली है, जिसमें से 1600 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। हालांकि पहले कंपनी का जो प्लान था वो 4000 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने का था आईपीओ के थ्रू, बट अब इसको कम करके 3600 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। इसके बाद फेडरल बैंक के शेयर में भी आज 5% की गिरावट देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद में, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टर वन का उसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में 14% से ज्यादा का ड्रॉप देखने को मिला है। और इस प्रॉफिट में आने वाले ड्रॉप के रीजन की बात करें तो वो है कंपनी के बढ़ते हुए प्रोविजंस, स्पेशली एग्रीकल्चर और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में। वैसे देखिए आरबीआई पहले भी वार्न कर चुका है खासकर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बैंक और एनबीएफसीज को, क्योंकि इन सेगमेंट में लोन काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पर लोन डिफॉल्ट का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। हालांकि जो ब्रोकरेजेस हैं उनका कहना है कि अगले क्वार्टर में बैंक के ये जो नंबर हैं ये इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स हैं ये इंप्रूव होते नजर आते हैं या नहीं। इसके बाद देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने एसएमएल इशूजू में 59% की हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है। इस डील के बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कंपनी के 85 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर अवेलेबल हैं। ये जो डील है ये ऑफ मार्केट में हुई है और इसके लिए जो शेयर का एवरेज प्राइस है वो 650 रुपीस पर शेयर है। तो इस तरीके से महिंद्रा की झोली में एक और कंपनी आती नजर आ रही है। इसके बाद देखिए कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसने एक्वायर किया है फुटवेयर ब्रांड्स जोडिज और जितलो को। इसके साथ ही इससे जुड़े जो सब ब्रांड्स हैं उसको भी एक्वायर किया गया है। ये जो एक्विजिशन है ये 4 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए आदित्य इंफोटेक आईपीओ, इसकी लिस्टिंग डेट 5 अगस्त यानी कल आने वाली है और ये काफी ज्यादा फोकस में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो वो बीएससी और एनएससी दोनों पर होनी है। और अगर करंट जीएमपी की बात करें तो कंपनी के जो स्टॉक हैं वो ग्रे मार्केट में 44% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि कल इसके आईपीओ के स्ट्रॉन्ग डेब्यू की उम्मीद है। तो क्या आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, और अगर किया था तो क्या आपको यह आईपीओ अलॉट हुआ? अगर अलॉट हुआ है तो कल आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारी वीडियोस डेली वॉच करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आईटीसी के स्टॉक में भी आज हल्की फुल्की सी तेजी देखने को मिली। उसका रीजन है कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट हैं वो बहुत खास तो नहीं रहे। क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें केवल 2% का राइज देखने को मिला है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये भी लगभग 20% ग्रो होता नजर आया है। इसके बाद देखिए टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा पावर, इसने भी क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं और इस दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1060 करोड़ रुपीस रहा है। यानी कि अगर एयर ऑन एयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एयर ऑन एयर बेसिस पर 4% से इंक्रीज होकर 18,035 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं इबिट्टा की बात करें
तो इसमें भी 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद देखिए एमसीएक्स, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 203 करोड़ रुपीस रहा है, जिसमें कि 83% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हर मामले में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू देखिए 60% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इबिटा देखिए 82% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, 870 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होकर ये 64.7% पहुंच चुके हैं। और क्वार्टर रिजल्ट के साथ में ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी किया है, जो कि कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट है। और इसके दौरान जो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले कंपनी का एक स्टॉक है, उसको डिवाइड किया जाएगा 5 इक्विटी शेयर में, जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीस पर शेयर हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर लास्ट वीक की बात की जाए तो जो टॉप 10 कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें से 7 कंपनीज का मार्केट कैप कंबाइंड 1.35 लाख करोड़ रुपीस घटा है। और इन सभी कंपनीज में सबसे बड़ा घाटा हुआ है टीसीएस को। और इसका रीजन भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा था कि टीसीएस के लिए एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज सामने आई थी। सबसे पहले न्यूज सामने आई ले ऑफ की, 12,200 एम्प्लॉइज को टीसीएस निकालने वाली है, इसका कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। इसके बाद जो सीनियर स्टाफ होता है उसकी हायरिंग रोक दी गई, और उसके बाद जो सैलरी हाइक होती है उसको भी रोक दिया गया। तो इस तरीके से एक के बाद एक इस तरह की न्यूज आने से टीसीएस के स्टॉक में गिरावट आई, जिससे कंपनी का मार्केट कैप भी तेजी से कम हुआ है। इसके बाद देखिए विनफास्ट, जिसकी हमने बात की थी अभी लास्ट वीक। कंपनी ने टेस्ला के बाद इंडिया में एंट्री करी थी, जो कि ईवी कार मैन्युफैक्चर करती है। और तब हमने बताया था कि कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने वाली है तमिलनाडु में। तो अब ऐसी खबर आ रही है कि कंपनी ने ये जो प्लांट है इसको स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। और अब कंपनी देखिए इस प्लांट में प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए लोकल सोर्सेज जो हैं वहां से प्रोडक्ट लेने की बात कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से और स्मूथली चलता रहे। इसके अलावा देखिए कंपनी इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चर करेगी उसे इंडिया में तो सेल करेगी ही, साथ में इनका इन कार्स को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है। और देखिए कंपनी का कहना है कि कंपनी अपने तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इसी मंथ अपनी कार लॉन्च कर देगी। इसके बाद देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि काफी चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर अपने जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनको बेच रहे हैं, और खरीद क्या रहे हैं, खरीद रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। और ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें पेशेंस की कमी देखी जा रही है। साथ ही वो क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, जिसकी वजह से वो निफ्टी 50 की कंपनीज को छोड़कर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन देखिए इस ट्रेंड को लेकर सेबी भी कई बार वार्न कर चुका है, और इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट में जब कोई बड़ी खबर आती है और ये जो गिरावट है ये लंबे समय तक चलती है, तब सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है ये इन्हीं स्मॉल और मिड कैप स्टॉक में देखने को मिलता है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यही ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस तरह की गलती नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।